वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर आधारित है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है कि जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उनके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने दे दिए थे। लेकिन आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि महाभारत में कर्ण के वास्तविक जन्म के बारे में किस किस को पता था? हाँ, ये बात तो साफ है कि कुंती और भगवान सूर्यदेव को तो कर्ण के जन्म के बारे में ज्ञात ही होगा क्योंकि वह दोनों उसके माता पिता थे। किंतु क्या महाभारत में ऐसे भी लोग थे जो इसके बावजूद कर्ण के वास्तविक परिचय को जानते थे? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, महाभारत में श्री कृष्ण सहित कई ऐसे लोग थे जो कर्ण के वास्तविक परिचय के बारे में जानते थे। हम सभी के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। नंबर 1, भीष्म पितामह। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महाभारत में वेदव्यास एक महर्षि थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। दिव्य दृष्टि के होने के कारण वह कर्ण के वास्तविक परिचय के बारे में पहले से ही जानते थे। इसी के साथ हम सब यह भी जानते हैं कि नारद जी भी एक देव ही थे, इसलिए वह भी चारों दिशाओं का ज्ञान रखते थे। लेकिन यहां हम भीष्म पितामह की बात कर रहे हैं जिनके पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं थी। तो आखिर उन्हें कर्ण के वास्तविक परिचय के बारे में कैसे पता चला था? दरअसल महर्षि वेदव्यास और नारद जी ने ही भीष्म पितामह को कर्ण के वास्तविक परिचय के बारे में बताया था। अब चलिए जानते हैं कि भीष्म पितामह कर्ण की वास्तविकता को क्यों जानना चाहते थे। दरअसल जब कर्ण ने कुरु रंगभूमि समारोह में अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा था, तब कर्ण के कौशल को देखकर भीष्म को शक हुआ था कि एक सारथी का पुत्र इतना कुशल धनुर्धर नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने महर्षि वेदव्यास और नारद जी से कर्ण की वास्तविकता के विषय में पूछा था, जिससे उन्हें यह पहले ही ज्ञात हो गया था कि कर्ण असल में कोई सूत जाति से नहीं बल्कि क्षत्रिय जाति से है और उनकी माता का नाम कुंती है। खुद महाभारत के भीष्म पर्व में इस बात का जिक्र है कि भीष्म पितामह के सरशियां पर लेटने पर जब कर्ण अपना बैर भाव दूर कर उनसे भेंट करने के लिए आई थे, तब भीष्म पितामह कर्ण को अपने कुल का बताकर उनसे हो रहे विनाश को रोकने की विनती करते हैं, जिससे कर्ण को भी यह बात पता चलता है कि भीष्म पहले से ही जानते थे कि वह एक क्षत्रिय जाति से है, न कि किसी सूत जाति से। नंबर 2, सहदेव। जी हां दोस्तों, कर्ण के सबसे छोटे भाई सहदेव को भी कर्ण की वास्तविकता के बारे में पता था। दोस्तों, महाभारत में इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन है कि सहदेव को भविष्य देखने की दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वह भविष्य को पहले ही देख लेते थे और श्री कृष्ण भी सहदेव के इस कला को जानते थे। किंतु महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध को अहम समझकर श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि सहदेव ने कभी भविष्य में होने वाले प्रसंग को किसी को भी बताने की कोशिश की तो सहदेव की मृत्यु हो जाएगी। अतः सहदेव इस बात को जानते थे कि कर्ण असल में उनके ज्येष्ठ भ्राता है। खुद महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में इस बात का पूर्ण रूप से वर्णन है कि सहदेव ने कभी भी कर्ण से द्वंद्व युद्ध नहीं किया। यदि कभी सहदेव ने कर्ण पर हमला किया भी था तो वह केवल सामूहिक हमले में हुआ था। अतः सहदेव भी अपनी दिव्य दृष्टि के कारण कर्ण की वास्तविकता को जानते थे, किंतु वह इसके बारे में किसी को बात नहीं सकते थे। इसलिए सहदेव भी महाभारत के उन पत्रों में से एक है जो कर्ण की वास्तविकता को भली भांति जानते थे। नंबर 3, श्री कृष्ण। दोस्तों, यह बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि श्री कृष्ण भी कर्ण के वास्तविक परिचय को पहले से ही जानते थे। स्वयं अगर हमने महाभारत में किसी को कर्ण के वास्तविक परिचय के बारे में चर्चा करते सुना है तो सबसे पहले हमने श्री कृष्ण को ही सुना है।
जब श्री कृष्ण शांति समझौता लेकर हस्तिनापुर आए थे तो दुर्योधन की ओर से माफी मांगते हुए कर्ण उनके पास पहुंचे थे। जहां से श्री कृष्ण कर्ण को अपने साथ वन में लेकर चले गए थे, वहां श्री कृष्ण ने कर्ण से अनुरोध किया था कि वह अपने भाइयों की ओर से युद्ध में भाग ले और अधर्म का साथ छोड़ दे। हालांकि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु यानी त्रिमूर्ति में से एक के अवतार थे, अतः उन्हें संसार की सभी घटनाओं का ज्ञान होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।